नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 से हमने यहाँ पर एमसीक्यूज लिए हैं। डिटेल में भी हमने आपको डाटा प्रोवाइड करवाया है, तो आप उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं OECD की आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2025 में कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो डाटा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो 3.3% इन्होंने बताई है, और जो भारत की ग्रोथ रेट जो इन्होंने बताई है वो 6.9% जो है वो बताई है। बाकी का भी डाटा आप देख सकते हैं। OECD द्वारा 2024, 25 और 26 का यहाँ पर डाटा कंपैरिजन किया गया है। ये जो रिपोर्ट है दिसंबर 2024 की है। तो रियल जीडीपी पे जो भारत की ग्रोथ का अनुमान है 2024 में 6.8%, 2025 में 6.9% और 2026 में 6.8% रहने का अनुमान है। इसके बाद चाइना है, उसके बाद रशिया, उसके बाद ब्राजील है। ये सारी डेवलपिंग कंट्री हैं, इसलिए इनकी जो ग्रोथ ज़्यादा है, और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ जो कम रहती है। तो भारत की जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर का अनुमान 2025 में कितना है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी रिपोर्ट्स आती हैं। वर्ल्ड बैंक, OECD, IMF, इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स आती हैं वो डाटा बहुत बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके अनुसार 6.7% जो है वो भारत की ग्रोथ रहेगी। ये डाटा भी आप ऑप्शनली भी देख सकते हैं, जिसमें इंडिया की जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट सभी कंट्री से ज़्यादा है। 2025 का आप डाटा देखें, 6.7% रहने का अनुमान 2025 में है, और 2026 में भी 6.7% ही रहने का अनुमान वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की ग्रोथ रेट का यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग की रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनके अनुसार जो है ये डाटा पूछा गया है। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है ये 2024 की है, और IMF के द्वारा भी ये रिपोर्ट्स आती हैं। तो दोनों के द्वारा सेम ही पहली 4 कंट्रीज बताई गई हैं। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी पहली 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अमेरिका सबसे बड़ी है, इसलिए ऑप्शन सभी में आप देखें तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लार्जेस्ट 5th नंबर की है। तो यहाँ पर आपसे 4 पूछी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी की भी डिटेल आप देख सकते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में यूएसए फर्स्ट पर, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जर्मनी, फोर्थ पे जापान और 5वें पर इंडिया आती है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 3.59 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर है, और जो पर कैपिटा करंट प्राइस के ऊपर जीडीपी है वो 2.70 जो वो यहाँ पर 1000 में वैल्यू बताई गई है। साथ में जो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी है, मीन्स की वास्तविक जो ग्रोथ रेट है वो 7% है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हमारे देश का जो शेयर है वो 8.23% है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं सारे ही पॉइंट यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 दिसंबर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो करंट प्राइस है उनके अनुसार कितनी है यूएस डॉलर में। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है जिसकी वैल्यू 1000 में 2.70 यूएस डॉलर में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग कौन सी है। तो अभी आपको मैंने ये सारी ही डिटेल शेयर करी है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 3.59 ट्रिलियन डॉलर जो भारत की इकोनॉमी है, और जो विजन है हमारी गवर्नमेंट का, हमारे देश के गवर्नमेंट का, कि 2027 तक हम जो इसको 5 ट्रिलियन बनाएंगे, और जो वर्ल्ड की हम 3rd जो लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की बनाएंगे। बट अभी की हम बात करें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हमारे देश की है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो प्राथमिक क्षेत्र है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उसकी वृद्धि का अनुमान कितना है। जब भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कैलकुलेट करते हैं तो 3 सेक्टर हमारे बनते हैं, प्राथमिक सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, जैसे हम सभी सेक्टर बोलते हैं थर्ड सेक्टर को। और जो प्राथमिक सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और जो सेकंड सेक्टर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है।
तो वृद्धि का अनुमान इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट सेक्टर का इस बार कितना है, तो 3.6% है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हाउ मच जीएसडीपी ग्रोथ रेट एचपी इज ऑन कांस्टेंट प्राइस 2011-12। कांस्टेंट प्राइस जो चलते हैं वो आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार चलते हैं। तो बोला गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी की वैल्यू कितनी है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है। जीएसडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, ये सारा ही डाटा आपको जो लॉन्ग वीडियो है उनमें मिलेगा। तो उनके अनुसार जो ग्रोथ रेट है वो ऑप्शन सी 6.7%। बाकी का भी डाटा आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। हम स्टेट लेवल पर जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम सेंट्रल लेवल पे बोलते हैं जीडीपी, और ये कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती है। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन कांस्टेंट प्राइस के ऊपर पूछा जाता है, स्थिर कीमतों के ऊपर पूछा जाता है। तो हिमाचल की ग्रोथ यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में मेंशन है 6.7%, और देश की 6.4% कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। ये करंट प्राइस के ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि प्रचलित कीमतों पर हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अनुसार। तो ग्रोथ रेट आपको अभी पूछी गई है करंट प्राइस के ऊपर। तो ये जो डिटेल है ये आपको अगर आप ये कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दी हैं, ये चौथी वीडियो रहेगी, उसका लिंक उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। करंट प्राइस के ऊपर जो हिमाचल की ग्रोथ रेट है जीएसडीपी की वो 10.2% है, और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 6.7% है। यहाँ पर करंट प्राइस का पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी 10.2%। चार्ट में देखें तो यहाँ पर आपको हिमाचल की ग्रोथ रेट करंट प्राइस के ऊपर और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर दोनों ही बताई गई हैं। जो लास्ट के फाइनेंशियल ईयर रहे हैं प्रीवियस, तो वो डाटा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो में भी आपको ये सारा ही हमने पहले भी बताया है, तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद हिमाचल प्रदेश का कितना है। पहले आपको ग्रोथ रेट पूछी गई थी, अभी करंट प्राइस के ऊपर आपको टोटल एस्टीमेट पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 2,32,185 करोड़ रुपया। ये वैल्यू जब कांस्टेंट प्राइस में भी पूछी जाती है तो वो डाटा भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो कांस्टेंट प्राइस लाइट ब्लू कलर में है और पर्पल कलर में आपको करंट प्राइस यहाँ पर बताया गया है। तो 2,32,185 करोड़ रुपया करंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी की वैल्यू है, और 1,46,553 रुपया जब वो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर वैल्यू है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब वो इकोनॉमिक सर्वे का ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिमाचल प्रदेश in the service sector financial year 2023-24 how many percentage of people are being provided employment, कि जो सेवा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो सबसे ज्यादा जो रोजगार उपलब्ध करवाता है वो प्राथमिक सेक्टर है, बट जो जीएसबीए की वैल्यू रहती है वो थर्ड सेक्टर की रहती है, तो इसलिए ये सेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो थर्ड सेक्टर है जिसे हम सभी सेक्टर बोलते हैं, तो 24.01% जो है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाता है। बाकी का भी डाटा यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको हिमाचल और पूरे देश का, इंडिया का कंपैरिजन बताया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट शेयर आप देखें तो जो थर्ड सेक्टर है उसको 24.01% हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर में मिलता है 53.98%। बाकी इंडिया के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्टर में 46.31% जो है वो रोजगार मिलता है, सेकंड सेक्टर में हिमाचल में 22.01% और थर्ड सेक्टर में 24.01%। बाकी इंडिया में 23.96% सेकंड सेक्टर में और थर्ड सेक्टर में 29.73%। इसके साथ जब हम सेक्टर में डील करते हैं, बात करते हैं, तो जीवीए वैल्यू हम लिखते हैं। जीवीए का मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। ये जो सेक्टर हैं टोटल जीडीपी में कितनी अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो जीवीए के अकॉर्डिंग जो सबसे कम वैल्यू हिमाचल में रहती है वो प्राइमरी सेक्टर की रहती है 14.74%, सेकंड सेक्टर की 39.98% और
जो थर्ड सेक्टर है सर्विस सेक्टर, जिसे हम टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं, उसकी 45.28%। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पर आपको जीवीए की भी मेंशन करी गई है, साथ में एम्प्लॉयमेंट की भी मेंशन करी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आ गया एक, हिमाचल प्रदेश में सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर क्वेश्चन प्राइस के ऊपर जीएसबी में वित्त वर्ष 2024-25 में कितना योगदान है। यहाँ पर आपसे जो टोटल योगदान है सर्विस सेक्टर का हिमाचल प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 क्वेश्चन प्राइस के ऊपर तो वो पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 56,654 करोड़ रुपया जो वो सर्विस सेक्टर का बनता है। बाकी इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो भी आएगी, तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस के लिए जिसमें टीजीटी, जेवीटी, एलटी की क्लासेस हमारी चलती हैं, टैट और कमीशन दोनों में क्लासेस इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आपको ये सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। डेली इसमें 3.5 घंटे का क्लासेस का शेड्यूल होता है। लाइव और कोड दोनों एक्सेस उसमें इंक्लूड होता है। नोट्स, वीकली मॉक टेस्ट सभी हम प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।